Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Master Academy by Gurdeep Kaur, and we are continuing our topic trigonometry. So without getting late, let's get started to the topic, and today we are going to discuss the sum regarding complementary of angles. Yes, you heard it right. We are going to discuss complementary of angles. In previous lecture, we have already discussed this topic, okay? So, आज हम इसको recall करेंगे and इसके साथ discuss करेंगे, okay? So, recall करने में क्या है हमारे पास जो complementary of angles क्या होते हैं कि अगर हमारे पास sin थीटा आ जाए, then this is nothing but cos of 90 minus theta. ओके कि cos क्या होगा, sin का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और sin क्या होगा, cos का कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ओके इसी तरह जो टेंजेंट होगा वो cot का कॉम्प्लीमेंट्री होगा. ओके एंड जो कोसेकेंड होगा वो क्या होगा हमारा सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, ये रेसिप्रोकल भी होते हैं. जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, कॉस ऑफ थीटा. ओके सो ये आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे इन सम्स में. ऑलराइट, इवैल्यूएट करना है. फर्स्ट सम क्या बोल रहा है हमारी, साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 72 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइन ऑफ 18 को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस 72, बोथ विल बी इक्वल. ओके सो साइन ऑफ 90 माइनस 72 क्या होगा हमारे पास, अगर साइन कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होगा देन दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ दो पर्टिकुलर एंगल. ओके कॉस ऑफ 72 आ गया हमारे पास. ऑलराइट सो cos ऑफ 72 आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में और cos ऑफ 72 क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में. ओके देन बोथ विल गेट कैंसल आउट एंड यू आर गेटिंग विद आंसर 1. ओके सो हमारे पास क्या बन गया, 1 आ गया. ठीक है, तो ये हमने क्या यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल. इसी तरह जो सेकंड सम है वो क्या बोल रहा है, cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 48 डिग्री. ओके सो cos ऑफ 48 डिग्री आप एज इट इज रखो माइनस साइन ऑफ 42 को लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 48 डिग्री. ओके सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटी से ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, cos ऑफ 48 डिग्री. Okay, so both will get cancel out and you are getting 0 over here. Okay, so हमारे पास क्या बन गया, 0. ठीक है, आई होप पहले दो सम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से सम मैंने उठाए हैं. ओके सो एक्सरसाइज से ही आपके सम उठाए हैं, सो दीज आर इंपॉर्टेंट. ओके सो नेक्स्ट सम देखो आपको क्या बोल रहा है, शो दैट tangent of 48 degree, tangent of 23 degree, okay, tangent of 42 degree and tangent of 67 degree. ये सभी क्या है मल्टीप्लिकेशन में. ओके सो हमने प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जो मैंने बोला है वो इक्वल टू किसके आएगा, 1 के इक्वल. ओके मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर बनना चाहिए वो हमें क्या मिलेगा, 1. ओके सो हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट ऑफ 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42. टेंजेंट ऑफ 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67. आप जब सम की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे आपको पता चलता जाएगा कि कौन से एंगल चेंज करने हैं. ओके नाउ हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 67 डिग्री. ओके मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई है आपकी.
ऑलराइट, अभी ध्यान से देखो कि चाहे तो आप पहले दो एंगल को चेंज कर सकते हो, ओके, या आप अगले दो को चेंज कर सकते हो, ऑलराइट, क्योंकि ये क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट होंगे, ओके। सो ये क्या बन गया हमारे पास, कोटेंजेंट ऑफ 42 डिग्री एंड कोटेंजेंट ऑफ 67 निकल गया हमारे पास 67 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 67 डिग्री, ऑलराइट। सो कोटेंजेंट और टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री एंड दिस विल बी 1 बाई टेंजेंट ऑफ 67 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 67 डिग्री, ओके। सो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए आपस में, ओके, एंड यू विल गेट 1। सो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्रूव कर दिया, जो कि हमने प्रूव करना था, ठीक है, कि 1 आना चाहिए इसकी मल्टीप्लिकेशन, ऑलराइट। सो नेक्स्ट, इफ टेंजेंट ऑफ 2a, टेंजेंट ऑफ 2a equal to cotangent of a minus 18, all right, now where 2 is an acute angle, then हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, all right। सो टेंजेंट ऑफ 2a हमें क्या दिया हुआ है, कोटेंजेंट ऑफ a minus 18, ओके। सो आपको क्या पता है, सिंस जो टेंजेंट ऑफ 2a होगा हम उसे और क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट ऑफ 90 minus 2a, ऑलराइट, क्यों, क्योंकि टेंजेंट एंड कोटेंजेंट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। सो नाउ अभी हमें क्या लिख सकते हैं, कोटेंजेंट ऑफ 90 minus 2a, ऑलराइट। तो हमें दिया क्या हुआ है कि ये इक्वल है कोटेंजेंट ऑफ a minus 18 के, ओके। सिंस ये बोथ इक्वल हैं, देन ये लाइन छोड़ के मैं अगली लिख रही हूं, देन वी विल गेट cotangent of 90 minus a will be equal to cotangent of a minus 18। क्या आ गया हमारे पास, cotangent of 90 minus a equal to cotangent of a minus 18, ओके। सो अभी दोनों साइड cotangent है, अभी ये कैंसिल आउट नहीं होते, आपको प्रॉपर्टीज पता है ट्रिग्नोमेट्री की, ऑलराइट। सो ये क्या हो गया, अगर हमने कंपैरिजन किया हमारे एंगल्स का तो हमें क्या मिल गया, 90 minus a will be equal to a minus 18, ऑलराइट। सॉरी, here there will be 2, ओके, ओके, 2a है यहाँ पे। सो हमारे पास क्या बन गया, 90 plus 18, यहाँ पे क्या हो गया 3a एंड यू विल गेट 90 और ये कितना बन गया 108 इज इक्वल टू 3a। तो हमारे पास क्या बन गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 108 अपॉन 3, दैट इज 36, a विल बी इक्वल टू 36 डिग्री, ऑलराइट, ओके। सो हमें क्या पता करना था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट था पहले दो सम्स के रिगार्डिंग, ओके। इफ टेंजेंट ऑफ 2a किसके इक्वल है, कोटेंजेंट ऑफ a minus 18, ये गिवन दिया हुआ है, ओके। 2a हमें बताया गया कि एक्यूट एंगल है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। नाउ हमें क्या पता है कि टेंजेंट ऑफ 2a किसके इक्वल होता है, कोटेंजेंट ऑफ 90 minus 2a, ऑलराइट। देन कोटेंजेंट ऑफ 90 minus 2a किसके इक्वल आ गया, जो गिवन दिया हुआ है, दोनों साइड कोटेंजेंट थे, ऑलराइट। नाउ हम कंपेयर करेंगे हमारे एंगल्स को, सो कोटेंजेंट हम अवॉइड करके उसके एंगल्स उठा के इक्वल रख रहे हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 36। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ऑलराइट। नाउ ऐसी ही वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन गुड बाय, ऐसे पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्टे वॉचिंग मैथ्स मास्टर अकेडमी बाय गुरदीप।